बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने एक्सेस देखना होता है, पहली बात ये है कि आपने रेट देख लिया। नॉर्मली 4 बॉक्स होते हैं और 4 बॉक्स हो तो आपका हार्ट रेट 75 होता है। अगर 5 बॉक्स हो, जो क्यू वाला कॉम्प्लेक्स है आर, और दूसरी जो आर वेव है पी क्यू आर एस टी, फिर आगे पी वेव क्यू आर एस टी। तो ये जो इनमें दरमियान फासला है, अगर आपके बॉक्स हैं, ये 3 बॉक्स हैं, तो फिर हार्ट रेट आपको कितना होगा 300। और 4 बॉक्स हैं इनके दरमियान, बिग बॉक्स, तो आपका हार्ट रेट 75 होगा। अगर इनके दरमियान आर आर इंटरवल जो है वो 5 बॉक्स होता है, तो आपका हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट होगा। और अगर 6 बॉक्स हैं इस आर आर इंटरवल के दरमियान, तो आपका हार्ट रेट जो है वो 50 होगा। इसके बाद है आपने एक्सिस देखना होता है। एक्सिस देखने के लिए जो पहली बात है वो कि राइट एक्सिस डेविएशन है या नॉर्मल एक्सिस है। तो अगर तो नॉर्मल एक्सिस है, तो आपने अभी देखा ईसीजी में, आपने देखा जो आपकी वेव थी, जो एवीआर है उसमें डिफ्लेक्शन किस तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है। क्यों नीचे की तरफ होती है एवीआर में डिफ्लेक्शन? ये डिफ्लेक्शन आपने देखनी होती है कि ये जो इससे जो एक्सिस है, इसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक्सिस है वो अवे है, तो इसलिए डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होती है। अगर ये डिफ्लेक्शन अपवर्ड हो, तो इसका मतलब है कि एक्सिस डेविएशन है, नॉर्मल एक्सिस नहीं है। जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका जो एक्सिस है वो नॉर्मल इस तरफ है। तो अगर ये नॉर्मल एक्सिस हो हार्ट एक्टिविटी का, तो जो एवीआर में क्यूआरएस कंप्लेक्स की रिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड होती है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो, यानी कि इसका कोई आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज है, तो जो एक्सिस डेविएशन, ये जो एक्सिस था नॉर्मल एक्सिस जो एक तरफ आ रहा था, ये डेविएट कर जाता है किसी एक तरफ, और उस डेविएशन की वजह से जो ये आपकी लीड 1 एंड लीड 2 में डिफ्लेक्शन में चेंज आता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है, पहले नॉर्मली ये होता है कि एवीआर का जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इसकी नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है, नीचे की तरफ होता है, और जो लीड 1 है और लीड 2 है इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऊपर की तरफ होता है। ये नॉर्मल है। अगर ये हो कि आपने देखा ईसीजी को और उसमें एवीआर की डिफ्लेक्शन अपवर्ड है, तो ये इंडिकेशन है कि जो एक्सिस है हार्ट का वो एबनॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल होता तो ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन होनी थी। तो अब आपको ये नहीं पता कि वो अब डिफ्लेक्शन एक्सिस डेविएशन दो तरह की हो सकती है, या तो राइट एक्सिस डेविएशन होती है, यानी कि ये आपका हार्ट है, इधर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इसका जो एक्सिस है, या तो वो लेफ्ट उसकी वो डेविएट कर जाता है आपके लेफ्ट साइड की तरफ, या डेविएट करता है राइट साइड की तरफ। तो या फिर एक्सिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो एक्सिस है उसकी डेविएशन होती है राइट या फिर लेफ्ट की तरफ होती है। तो इंडिकेशन क्या, किस तरह पता चले? पहले आपने एवीआर को देखना होता है। अगर एवीआर नीचे की तरफ है, इसका मतलब है जो एक्सिस में कोई प्रॉब्लम है। अगर ये ऊपर की तरफ है तो एक्सिस में प्रॉब्लम है। अब दूसरा देखने के, अब ये राइट एक्सिस डेविएशन है या लेफ्ट एक्सिस? ये राइट एक्सिस डेविएशन, और ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन उस वक्त होती है जब ये जो लेफ्ट तरफ का हार्ट है इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए, तो फिर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है। राइट एक्सिस डेविएशन उस वक्त होती है जब
राइट तरफ का जो हार्ट है उसका जो उस वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए तो फिर राइट एक्सिस डेविएशन होती है। तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक्सेस होता है वो इस तरफ मूव कर जाता है, तो ये डेविएट हो गया। तो ये डेविएशन कौन बताता है ईसीजी में? वो आपको एवीआर की तरह आपने देखना होता है। अगर एवीआर डाउनवर्ड नहीं है बल्कि अपवर्ड है, इसका मतलब है एक्सिस डेविएशन है। अब राइट है या हार्ट, राइट एक्सिस डेविएशन है या लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है? अगर तो लीड वन, नॉर्मली क्या होता है लीड वन में अपवर्ड और अपवर्ड होते हैं दोनों। अगर लीड वन में ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नीचे की तरफ है तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है। लीड टू में ऊपर की तरफ ही होगा, ठीक है। आपने लीड वन देखा, अगर लीड वन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो अपवर्ड नहीं है बल्कि डाउनवर्ड है तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है। अगर लीड टू में आपने देखा लीड वन में तो अपवर्ड ही था, आपने कहा ठीक है राइट एक्सिस डेविएशन नहीं है। आपने लीड टू को देखा, लीड टू में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो नीचे की तरफ है तो आपने कहना है ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए पहला स्टेप क्या है, आपने एवीआर देखना है। एवीआर नॉर्मल नीचे की तरफ है, अगर ये अपवर्ड हो तो इसका मतलब है एक्सिस डेविएशन है। अब राइट एक्सिस डेविएशन है या लेफ्ट एक्सिस, ये डिसाइड करेगी आपकी ये वन और टू लीड्स। नॉर्मली इनमें दोनों में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऊपर की तरफ होता है। तो आपने एवीआर को देखा उसमें अपवर्ड था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो एक्सिस डेविएशन है। फिर आपने लीड वन को देखना है, अगर लीड वन अपवर्ड है तो इसका मतलब है अपवर्ड तो नॉर्मल होती है, ये डाउनवर्ड है, लीड वन डाउनवर्ड है तो ये आपकी राइट एक्सिस डेविएशन है। अगर ये लीड वन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो अपवर्ड है, नॉर्मल ही है, मगर लीड टू में डाउनवर्ड है तो फिर आपकी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी। देखिए पहला आपने देखना है, देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल लीड वन में आप देखते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपवर्ड होता है, लीड टू में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपवर्ड होता है, ठीक है। फिर आपने देखा लीड वन को तो लीड वन अपवर्ड थी नॉर्मल, पहले आप राइट की तरफ कर लें। आपने देखा ये नॉर्मल है अपवर्ड, लीड टू में भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपवर्ड है। आपने लीड वन देखी और लीड वन में ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डाउनवर्ड था, नेगेटिव डिफ्लेक्शन है तो ये है राइट एक्सिस डेविएशन। जबकि लीड टू में अपवर्ड ही है तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है, नॉर्मल अपवर्ड लीड वन भी और लीड टू भी। मगर आपने देखा लीड वन को तो लीड वन नॉर्मल है मगर लीड टू में ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये डाउनवर्ड है तो ये शो करता है, ये बता रहा है, ये इंडिकेशन है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। तो आसान है, अगर तो लीड वन में नॉर्मल हो गई है, डाउनवर्ड हो गई है तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है। अगर लीड टू डाउनवर्ड हो गई है तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। तो इसमें बस आपने ये देखना है, ये नॉर्मली दोनों अपवर्ड होती है। आपने ईसीजी देखी, ईसीजी देखी उसमें लीड वन डाउनवर्ड है तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है। आपने ईसीजी देखी कि लीड वन तो डाउनवर्ड नहीं है मगर लीड टू डाउनवर्ड है तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। तो आपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखना है, अगर वन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उल्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन है तो वो राइट एक्सिस डेविएशन है। अगर लीड टू में डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है तो वो आपका लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। राइट एक्सिस डेविएशन होती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन शो करती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो पहले आप एवीआर देखते हैं तो एवीआर अगर वैसे नॉर्मली डाउनवर्ड होती है, वो अगर वो अपवर्ड हो तो आपने कहना है कोई एक्सिस डेविएशन है। अब राइट और लेफ्ट को डिसाइड करना है।
आपने लीड 1 को देखना है, लीड 1 एबनॉर्मल है तो राइट एक्सिस डेविएशन है, लीड 2 एबनॉर्मल है उसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। तो पहले आपने दायां हाथ देखना है, दायां हाथ नीचे की तरफ है, दाएं हाथ यानी कि दाएं तरफ उस लीड को लीड 1 में पहला 1 आता है ना, तो लीड 1 पहले आपने 1 को देखना है दाएं तरफ, उसमें प्रॉब्लम आ गई है तो राइट एक्सिस डेविएशन, फिर आपका दूसरी तरफ बायां हाथ आता है, तो बाएं हाथ में यानी कि लीड 2 दूसरे नंबर पे आता है तो लीड 2 में देखना है, अगर उसमें नेगेटिव प्रॉब्लम है, डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। और ये होती क्यों, ये आपको पता है। तो पहले आपने रेट देखा, रेट का आपको पता चल गया, आर और आर के दरमियान बिग बॉक्स देखने हैं, ठीक है, 1 बिग बॉक्स 300, फिर 2 बिग बॉक्स 150, फिर 3 पे 100, फिर 4 पे 75 रेट हो जाता है, अगर 5 बिग बॉक्स हो तो 60 हो जाता है, अगर 6 बिग बॉक्स हो तो फिर आपका 50, और दूसरा आपने फिर एक्सेस देखना होता है। ये देख लिया, उसके बाद आप आते हैं आपने ईसीजी देखी, ये आपकी पी वेव थी, ये क्यू, ये आर, ये एस, और ये एसटी सेगमेंट, और ये टी वेव। तो ये पी वेव जहां स्टार्ट हुई और जहां क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ, ये ये अ, ये इस इंटरवल को आप कहते हैं पीआर इंटरवल। वैसे ये क्यू से ही शुरू हो जाता है पीआर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, लेकिन आप इधर से लेते हैं, ये इसको आर वेव लेते हैं, तो पी आर इंटरवल कहते हैं। और पी आर इंटरवल मैंने आपको बताया था 1 बिग बॉक्स होता है, 1 बिग बॉक्स जो होता है उसका कितना उसमें कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं, उसमें 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, और एक स्मॉल बिग बॉक्स कितने सेकंड का होता है, 40 मिली सेकंड का, और जब 5 स्मॉल बॉक्स हो तो 40 और 40 और 40, ये 200 मिली सेकंड बन जाते हैं। तो जो पीआर इंटरवल है, जो पीआर इंटरवल है, पीआर इंटरवल है वो कितना होता है, वो 200 मिली सेकंड, वो 200 मिली सेकंड होता है। तो ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है 3 to 5 स्मॉल बॉक्स, लेस देन 200, 3 to स्मॉल 5, 3 है तो 40 43 स्मॉल बॉक्स, तो 120, तो 120 मिली सेकंड बन गया 3 स्मॉल बॉक्स का ड्यूरेशन, 5 स्मॉल बॉक्स है तो 200 मिली सेकंड ड्यूरेशन, इसलिए जो ड्यूरेशन होता है इसका वो नॉर्मल 120 से 200 मिली सेकंड तक होता है, ये नॉर्मल है। तो बाद औकात ये प्रोलॉन्ग हो जाता है एवी ब्लॉक में, एवी ब्लॉक में प्रोलॉन्ग क्यों होता है कि यहां से एवी ब्लॉक क्या होता है, ऐसे नोड से वो आती है, इंपल्स आती है, उससे किसमें से पास करना होता है, एवी नोड से, तो एवी नोड से जब वो पास करती है तो ये जितनी कंडक्शन स्लो होगी उतना पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग कर जाएगा। तो जब एवी ब्लॉक होता है तो एवी इधर ब्लॉक हो जाता है, तो एवी नोड में से वो पास नहीं करती इंपल्स, तो फिर पीआर इंटरवल जो है ना प्रोलॉन्ग हो जाता है। जब एवी नोड में प्रॉब्लम होगा और कंडक्शन इधर से स्लो होगी तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, तो फिर ये आपकी पी वेव, और ये जो एवी नोड में जो फासला वो इस फासले को हम एवी वो कह रहे थे दस कंडक्शन स्लो होती है, तो ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा, फिर आपकी पी वे क्यूआरएस आएगा, तो ये पी वेव और ये आर वेव, तो एवी नोडल ब्लॉक में पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। जबकि शॉर्ट किस में होता है, डब्ल्यू सिंड्रोम होती है, डब्ल्यू सिंड्रोम में ये होता है कि ये आपका हार्ट है और एवी नोड इधर था, तो इधर थोड़ा स्लो होना था हार्ट ने, लेकिन इधर से एक और पाथवे बन गया, उसने एवी नोड को बाईपास किया और इधर से इंपल्स आई और इसको बाईपास करके आगे चली गई, तो इसलिए जो इधर डिले आना था एवी नोड में वो एवी नोड डिले नहीं आता, तो इसलिए पी के बाद फौरन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाता है डिस्चार्ज, क्योंकि एवी नोड को बाईपास कर दिया है तो फौरन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, तो पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाता है डब्ल्यू सिंड्रोम में।
जबकि एवी ब्लॉक में वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम होता है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल आपका होता है, उसमें एवी ब्लॉक में होता है। फिर है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो ये पी वेव है, ये क्यू और ये एस वेव और ये एस टी सेगमेंट और ये टी वेव। तो ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये इसका कितना ड्यूरेशन होता है? इसका ड्यूरेशन होता है 3 स्मॉल बॉक्स। 1 स्मॉल बॉक्स कितने का होता है? 40 मिलीसेकंड, फिर 40 मिलीसेकंड, फिर 40 मिलीसेकंड, और ये 120 मिलीसेकंड से इसका ड्यूरेशन लेस होता है, ठीक है। तो 3 बॉक्स से इसका ड्यूरेशन कम होता है क्यूआरएस इंटरवल का। क्या कितना ड्यूरेशन होता है इसका? 120 मिलीसेकंड से कम होना चाहिए, यानी कि 3 स्मॉल बॉक्स से कम होना चाहिए इसका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का इंटरवल है। अगर इसका 3 के बजाय 4, 1, 2, 3 और ये 4 स्मॉल बॉक्स से ज्यादा हो जाए, ये 3 से ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या मतलब है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो लार्ज हो गया, उसका ड्यूरेशन जो है वो 120 मिली सेकेंड से ज्यादा हो गया। और जब इसका ड्यूरेशन 120 मिली सेकेंड से ज्यादा हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि आपको कोई बंडल ब्रांच ब्लॉक है। बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होता है? ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये एसए नोड और ये एवी नोड था। एवी नोड से ये बंडल ऑफ एस आया, और बंडल ऑफ एस से बंडल, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, इधर प्रॉब्लम आ जाता है, राइट बंडल ब्रांच या। तो अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, यानी कि राइट ब्रांच जो है बंडल उसमें प्रॉब्लम आ गया, इसको अगर ये हो कि इधर से ये आपका एसए नोड है और ये एवी नोड और ये बंडल ऑफ फेस है, और इसके बाद ये आपकी ये राइट बंडल ब्रांच है, ये राइट, और दूसरी जो है ये आपकी लेफ्ट बंडल ब्रांच है। तो अगर इधर प्रॉब्लम आ जाए, राइट बंडल ब्रांच इधर प्रॉब्लम आ गया जी, ये प्रॉब्लम है इधर कोई, तो फिर ईसीजी पे किस तरह दिखाई देगा? ईसीजी